क्या फैसला लेंगे। हमें पता है कि 2025 में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और सरकार के हिस्सेदार आपको बनना है। जो सरकार बनेगी 2025 में उसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने काम किया है। हमें विकास के नाम पर वोट करना है। जो सड़कें आपके यहाँ नहीं बनी, ये लोकल प्रॉब्लम है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। जो विधायक आपके यहाँ से जीत करके गए, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन सड़कों का निर्माण कराए, जिससे आपकी यातायात व्यवस्था सुधरती। उन्होंने नहीं किया तो अब आपको ये सोचना है कि हमें करना क्या है, हमें कैसे लोग को चुनना है, कैसी सरकार लानी है। हमें अपने बिहार के और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। हमारे बच्चों का भविष्य कैसे तय होगा। आप देख रहे हैं कि सरकार निरंतर घोषणा कर रही है 125 यूनिट फ्री बिजली, जो 300-400 रुपए जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन मिलते थे, उसमें बढ़ावा किया गया और आज 1100 रुपया वो सामाजिक सुरक्षा का लाभ आपको दिया जा रहा है। हद तो ये है कि आज वो युवा जो पढ़ लिख करके IIT का कोर्स किया है और वो इंटर वाले हैं तो उनको 4000 रुपए, अगर ग्रेजुएशन वाले हैं तो उनको 6000 रुपया हर महीने उनको सरकार देगी। तो ये व्यवस्था आपके बच्चों के भविष्य को तय करता है। जो रुकावटें कंपटीशन में आती थी, उन कंपटीशन के लिए आपको 50,000, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए 50,000, 1 लाख रुपए आपके बच्चों को दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट, आपको देखें कि किसानों के लिए कितने रोड मैप बने और किसानों के लिए कितना आपके खेतों तक बिजली पहुंचाई गई, खेतों तक बिजली, जो खलियान है वहां तक बिजली पहुंचाई गई। तो इतने सारे काम हुए हैं, किसके लिए, किसकी विकास हुई? बिहार के लोगों की विकास हुई। बिहार के लोग अगर विकास अगर उनका होता है तो चर्चा बिहारियों की होती है। जब बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार को लोग देख रहा है कि बिहार के लोग क्या करेंगे, अगली सरकार कैसे बनाएंगे। बिहार के लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या फैसला लेंगे। तो आप तमाम लोगों से हम यही अनुरोध करने आए हैं कि आप अपने अंदर दिल पर हाथ रख करके देखें कि विकास किसने किया। 20 साल पहले का बिहार, आज का बिहार मूल्यांकन करें कि कौन सा बिहार अच्छा है। अगर लगता है कि नीतीश कुमार जी का बिहार अच्छा है तो नीतीश जी से जुड़िए और नीतीश जी के पार्टी को मजबूत कीजिए। हम आप तमाम लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप इतनी गर्मी में इतने देर तक अपने काम को छोड़ करके, जबकि आप हर मेहनत करते हैं, इसके बावजूद आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। आने वाले दिनों में अगर मैं आपके बीच आई तो आपके आशीर्वाद के लिए पुनः हम आपके बीच आएंगे और निश्चित तौर पर जो आपकी समस्याएं हैं उसके निराकरण की बात हम करेंगे। जो मदनपुर जाने वाले पथ से जो आप जाते हैं मदनपुर, हमें पता है कि ये बहुत डैमेज है, ये मैंने भी देखा है, क्योंकि इधर से आना जाना हमारा होता रहता है। तो हमारे पास कोई विकल्प मिलेगा तो हम जरूर उस पर काम करने का कोशिश करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद, दुआ, प्यार हमारे साथ है और हमारे लिए यही ताकत होता है। चुनाव में हारना और जीतना बहुत मायने नहीं रखता है। चुनाव के मैदान में जब हम उतरते हैं तो हम ये सोच कर उतरते हैं, जिस तरीके से खिलाड़ी खेलने जाता है और खेल के मैदान में हार और जीत दोनों सोच कर जाता है, उसी तरीके से हम चुनाव के मैदान में आते हैं तो हार और जीत दोनों सोच कर ही जाते हैं। लेकिन जो प्यार आपसे मिलता है, जो आशीर्वाद आप लोगों से मिलता है, जिस प्यार से मुझे आप देखते हैं, जिस विश्वास से देखते हैं, यही मेरी ताकत बन जाती है। और जब मेरी ताकत बनती है तो हमें आपके क्षेत्र में भरपूर काम करने का मन करता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः तमाम जो ररिया से हमारे और हमारी
हमारी बहन जो यहाँ मौजूद हैं, सभी का हम एक बार शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपके बीच आने का वादा करते हुए, आपकी कोई भी समस्या हो जो हमारे लायक हो, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के तहत आपका भाई, आपका बेटा पप्पू अजीम अभी एक पद पर है। आपकी कोई भी समस्या है आप बोलिए, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। भाई जी को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। हो सकता है कि आपको कोई काम ऐसा हो जो आपका नहीं हो पाया हो, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बट हमारी कोशिश रहती है, प्रयास रहती है कि हम आपका काम करें, क्योंकि इस काम से मुझे सुख मिलता है, इस काम से मुझे दुख नहीं मिलता, क्योंकि मेरे परिवार ने सिर्फ और सिर्फ सेवा ही भावना के तहत राजनीति क्षेत्र में अपना कदम रखा। और अब से हम फादर इन लॉ यानी मेरे जो ससुर थे, जो सेवा भावना से जो समाज का काम कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसी कर्म में काम कर रहे हैं और आप लोगों का आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी चंद अल्फाज के साथ, इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय जिंदाबाद जिंदाबाद।